मतलब हमारे शास्त्रों में लिखा है कि हमेशा राजा को सम्यक होना चाहिए, समत्व, इक्वानिमस रहना चाहिए। शायद हम लोगों को दर्द बहुत होता है क्योंकि सिचुएशंस आर सो इवॉल्विंग सोशली। जैसे मेरे को याद आता है मोदी जी ने जब फार्मर्स प्रोटेस्ट पे कुछ एक्शन नहीं लिया, लोग बड़े चिल्लाए। अब जाके गेम समझ में आया क्या गेम था उस समय। फार्मर प्रोटेस्ट के थ्रू किस तरह भारत में आग लगाने की कोशिश की गई थी। बांग्लादेश में भी हम लोग को लग रहा है मोदी जी कुछ कर नहीं रहे हैं, और लेकिन लेकिन कहीं न कहीं तो पेशेंस रखने की ज़रूरत है, वहाँ पे क्या चल रहा है। सर जी, एक क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, आपने बहुत स्टडी किया इस एरिया में। कैन एनी गवर्नमेंट कीप देयर एसेट इन क्रिप्टो? आई थिंक बहुत सी गवर्नमेंट आई थिंक 5-6 गवर्नमेंट है। इनफैक्ट भूटान जैसे देश जो भारत का नेबर रहते हुए भी उसके पास क्रिप्टो था। तो देयर आर कंट्रीज जो रख सकते हैं। पहले क्रिप्टो को ये रिकॉग्निशन नहीं था एट अ गवर्नमेंट लेवल, क्योंकि इंडिया का पहला रिएक्शन यही हुआ कि इट्स इलीगल, गलत है, पॉन्जी स्कीम हो सकता है। बट अगर गवर्नमेंट लेवल पे एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्रिप्टो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बने और वहां पे डूज एंड डोंट्स का उस समय तक एक ऐसा रूल बने, तो लोग को कॉन्फिडेंस आएगा, शायद रख पाएंगे। दैट्स व्हाट आई थिंक। सी एक सॉरी हाँ, बोलिए बोलिए। नहीं, आप फिनिश कर लो पहले। हो गया आप बोलिए। एक्चुअली क्या हुआ था कि अभी कुछ देर पहले मैंने एक न्यूज़लेटर के लिए मैं वो कर रहा था रिसर्च, और मैंने उसके बारे में लिखा था कि जो ब्लॉकचेन में कुछ कंपनीज हैं, कुछ स्पेसिफिक कंपनीज हैं जो काफी इन्वेस्ट कर रही हैं, और मतलब उनमें से एक है रॉथशाइल्ड्स की, एक रॉकेफेलर, एक सोरोस और एक बिल गेट्स की फाउंडेशन। तो मैंने जब इसके बारे में देखना शुरू किया तो पता चला कि जैसे ये हैं बिल गेट्स, जो फाउंडेशन है वो बड़ी कोशिश कर रही थी कि आधार का जो वो है बैकअप, जो आधार का जो फ्रेमवर्क है उसके लाइक इट कैन गेट एक्सेस टू दैट, वो उनको मिला नहीं। पर उन्होंने आईआईटी कानपुर के साथ काम करके दे क्रिएटेड लाइक वेरी सिमिलर काइंड ऑफ फ्रेमवर्क। और उसके बाद उन्होंने एक और कंपनी में इन्वेस्ट किया, स्टार्टअप में, जो ब्लॉकचेन को यूज करता है, बट it creates like a similar kind of a framework for payment systems, interoperability और वो सब चीजें डाल के जो यूपीआई में है। और ये दोनों के अंदर बिल गेट्स फाउंडेशन ही इन्वेस्ट कर रही है। ऐसे ही उस समय एक और कंपनी मेरे सामने आई, रिपल, XRP। तो वो कह रहे थे कि ये जो XRP है दैट कैन एक्चुअली बिकम, मतलब जो मेरा एनालिसिस था उस समय ये था कि इट कैन एक्चुअली बिकम द ऑल्टरनेटिव टू स्विफ्ट। तो बिकॉज इट एनेबल्स ग्लोबल एक्सचेंज ऑफ दिस थिंग, मूवमेंट ऑफ मनी। उस समय उसकी प्राइस जो थी 50 सेंट्स थी, और मैंने काफी लोगों को बोला, और जाते ही मैंने सीधा वो थोड़े बहुत मैंने खरीद लिए। मैंने कहा जस्ट देखें क्या होता है। आज वो $2 तक पहुंच गया है, और कह रहे हैं कि दैट कैन एक्चुअली बिकम अल्टरनेटिव टू स्विफ्ट। सो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो ब्लॉकचेन है एज एन अल्टरनेटिव, बिकॉज अगर हम अदानी का केस देखें तो अदानी के केस में क्या है कि हमारे इंडिया में जितना डिस्कशन चल रहा था वो चल रहा था अबाउट द केस इटसेल्फ, के केस इज जो केस है वो ही इंडिया की जो सॉवरेंटी है उस पर अटैक कर रहा है। केस नहीं अटैक कर रहा, लॉ ही ये है। लॉ ये कहता है कि अगर आप यहां से पैसे उठाते हो, आपको ये जो FCP है इसके अंदर काम करना पड़ेगा। और वो तो फिर ये कह रहे हैं कि आपने ब्राइब दी है। ब्राइब छोड़ो, अगर आपके पास वो इंटरनल अकाउंटिंग कंट्रोल्स अगर नहीं है पूरे, तो भी आपको वो घेरे में ले सकता है। ऐसे SAP के साथ भी हुआ है, रेथियन के साथ भी हुआ है, 3M के साथ भी हुआ है 2023 और 2024 के अंदर। द मेन थिंग जो है ना, जो क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में वो ये आया था कि इस तरह सी लॉ इटसेल्फ is very broad and it does a direct attack on the sovereignty.
So क्या this Adani case will also lead other countries as well as companies to think कि भाई जो रशिया के बैंक्स की वो जब निकाला गया स्विफ्ट से, तो डी-डॉलराइजेशन जब वो हुई शुरू, तो कहेंगे भाई हमें पैसे तो चाहिए यूएस से, पर हमें एफसीपीए की जुरिस्डिक्शन नहीं चाहिए। क्या ये हो सकता है? तो अगर आप रिसर्च करो तो आप ये सोचोगे, आप देखोगे कि दे कैन एक्चुअली क्रिएट ब्लॉकचेन ऑल्टरनेटिव्स, क्रिप्टो करेंसीज विच कैन बिकम अ प्रॉक्सी फॉर दिस, कि भाई आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें और लाइक उसके थ्रू आप वो फंडिंग कर रहे हो फॉरेन कंपनीज की, तो दैट कैन एक्चुअली इन सम वे लाइक ओवर रूल द और गो आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ एफसीपीए। सो मैं ये कह रहा हूं कि आगे आने वाले टाइम में ब्लॉकचेन क्रिएटिवली अगर वो जो कंपनीज और कंट्रीज जो यूज करेंगी, दे कैन एक्चुअली मतलब overrule the entire banking system, the entire investment banking frameworks and even the laws, like in many ways. So ये जरा सोचने वाली बात है। तो ये क्रिप्टोज जो हैं, मतलब जो पिछला वाला जो जेंसलर था ना, जो एसईसी का जो चीफ था, जो अभी निकला है, वो बंदा तो इतना वो था, हॉकिश था इसके अगेंस्ट, और तभी ये क्रिप्टो बढ़ नहीं रहा था। वो निकला तो जो आने वाले जो हैं वो they are for crypto, even Elon and the other ones. हालांकि वो ये नहीं समझते कि लाइक उनके हिसाब से CBDC is not the way to go, central bank digital currency. They think एक डॉलर, a digital dollar based on cryptos and some other basket of commodities like will be the right way to go forward. Okay. But crypto जो है आगे आने वाले टाइम में that will become a like very pronounced, उसके creative use होंगे। ये मेरा कहना है। So Adi, I want to add here for viewers, I think देश जी ने काफी डिटेल में समझाया क्रिप्टो के मैकेनिज्म। मैं आज से 4 साल पहले एक पुस्तक लिखा था। ये एक गरीब राज्य है भारत में, बिहार। उस वहां पर आप जब भी पढ़ेंगे तो वहां पे लोग हमेशा बोलते हैं कि क्रेडिट डेबिट रेशियो जो है, जैसे कि बिहार में अगर 2.5 लाख, ऑलमोस्ट 70,000 करोड़ या 2.5 लाख, ऐसे एक वेरी मैसिव नंबर, लाइक वहां के जो रेसिडेंट हैं अपने पैसे जो वहां के बैंक्स में रखते हैं, बिकॉज द स्टेट इज वाज टैग्ड विद लॉलेसनेस एंड एटसेट्रा। वहां के लोग को जो नेशनल लेवल पे, अगर हम जैसे हम महाराष्ट्र के हैं और 1 लाख करोड़ महाराष्ट्र में एज अ रेसिडेंट हम वहां के बैंक में अपना जमा करते हैं, तो 70% में बैंक से गवर्नमेंट या पीपल कैन एनकैश दैट मनी फॉर डिफरेंट लोन पर्पस में। बिहार को सिर्फ 23% मिलता है। ये उसका एक मेजर प्रॉब्लम है। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया था इस पुस्तक में, जिसमें ये ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट को यूज, एंड अगेन दिस वाज एट द टाइम व्हेन ब्लॉकचेन वाज नॉट वेरी फेमिलियर। मैं 4 साल पहले की बात कर रहा हूँ, उस तरह से नई डिस्कशन में था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक प्रॉमिसरी नोट देती है, स्टेट के पास भी वो राइट होता है। इंटेंट धारक को ये इतना देता हूं, ये इंटेंशन टू मेक द पेमेंट। सो प्रॉमिसरी नोट, बिटकॉइन का जो कॉन्सेप्ट, वो मिलाकर स्टेट वाइज पे मैंने सोचा था उस समय, अगर हमारे थिंकर्स ऐसे जुड़ेंगे और ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट लाते हैं, तो आपको स्विफ्ट टाइप के मैकेनिज्म, जो जैसे कि देश जी ने बताया, उस पर डिपेंडेंसी ना होके आप बहुत सा काम, और मैं आपको बोलूंगा आप बुक पढ़े रहा था, मैं यहाँ पूरा समझाऊं, आप बहुत सा ऐसा मॉडल बना सकते हैं। उसका मैंने नाम रखा था चाणक्य बिटकॉइन मॉडल, ऐसे कुछ करके मैंने रखा था। आप वो सब कॉन्सेप्ट को यूज करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं। कम गेट आउट ऑफ द नॉर्मल वे ऑफ थिंकिंग जो वेस्ट के लोगों ने आपके दिमाग में घुसेड़ दिया है कि एक सेंट्रल अथॉरिटी, रेगुलेटरी अथॉरिटी हो, आप ऐसे करें वैसे करें। देयर आर मल्टीपल वेज एक राष्ट्र आगे बढ़ सकता है। सो दैट वाज वन ऑफ द थिंग आई वांटेड टू ऐड। थैंक्स। Sankranji, it's too early to undermine USA. What's your view? I'm not sure what the question means, too early to undermine. I think it might be underestimate. कि हाँ, हमने पहले भी ये बात की है कि एक तरह से यूएस डिक्लाइनिंग पावर है, और वो सत्य बदल नहीं सकते। बदल क्यों नहीं सकते? क्योंकि जो यूएस से अगर आप ये जो
मेडिसिन की स्टडी है, इंडिया और चाइना लगभग 70% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी थे, और USA at its height has been no more than 20 to 25% of the world GDP. Or as India and China rise, as a percentage of world GDP, US is bound to decline. ना, इसमें there is just a mathematical truth. There is nothing we can dispute about it. So as a percentage, its hegemony is decreasing now. But I don't think it is true. We can't write it off, and there is no need to write off it. मेरे को लग रहा है अमेरिका में हम आलोचना भी करते हैं, लेकिन अमेरिका में बहुत एक अच्छी कुछ बातें भी रही हैं, जैसे मुझे लगता है जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच को ले लो, इट हैज बिकम सच अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ अमेरिकन कल्चर कि बहुत हद तक वो उसको उसका पालन भी होता रहा है, एटलीस्ट फ्रॉम अ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। अब वो मीडिया मोनोपोलीज ओलिगार्कीज के कारण वो सबसे बड़ा उसको थ्रेट था, और ऊपर से लेफ्ट कैंसिल कल्चर में भी बहुत थ्रेट था। बट इफ इट रिमेन्स दिस द क्या कहते हैं ऑन द शाइनिंग लाइट ऑन द माउंटेन in terms of the freedom of speech, in terms of free expression, in terms of going back to capitalism and also libertarian state, जो इलॉन और विवेक रामास्वामी ये सब बोल रहे हैं, काफी हद तक लिबर्टेरियन प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि स्मॉल गवर्नमेंट प्रिंसिपल्स हैं। और जैसे कि मैं पहला भी कर चुका हूँ, अगर आप भारत की भी ट्रेडिशनली देखें तो भारत के जो राजा था उसके कभी भी इतने अधिक फंक्शन नहीं होते थे जितना हमारा कॉलोनियल स्टेट में आज हो गए और सरकारों में दुनिया भर हो गए हैं। तो मुझे लगता है टर्न टुवर्ड्स लेस गवर्नमेंट विल आल्सो बी अ मॉडल फॉर कंट्रीज ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अर्जेंटीना में हम देख ही रहे हैं वो मिले क्या कर रहा है वहां पर, और इसी तरह से ये ट्रम्प और इलॉन और विवेक भी करेंगे तो और लोगों को कम से कम देशों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये काफी बड़े उदाहरण है अमेरिका खास तौर से। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली लॉट ऑफ चेंज कैन बी पॉसिबल। ये दूसरा सवाल है गोल्ड का बैकअप करने का। इसमें क्या है कि गोल्ड ऑब्वियसली हैज बीन अ स्टोर ऑफ वैल्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन जो क्रिप्टो है that replicates some of the properties of gold and also adds a lot of new benefits, है ना। जैसे सिंपल प्रॉपर्टी गोल्ड की क्या है कि गोल्ड एक लिमिटेड रिसोर्स है, गोल्ड की इंट्रिंसिक वैल्यू, गोल्ड भी उतना ही हवाई है जितना क्रिप्टो, अगर आप सोचो, है ना। गोल्ड की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, जस्ट बिकॉज पीपल हैव एग्रीड इट इज वैल्यूबल एंड इट इज रेयर, right? Those are the two things that make gold valuable. We've agreed that it is a store of value, and it is the biggest value of gold is it comes from earth, प्रकृति से आता है, तो that is a neutral factor of creation. Bitcoin को प्रोड्यूस कर सकते हैं, मिट्योर में भी है, ऊपर में भी है, नहीं वो सही बात है, लेकिन पृथ्वी से अगर आता और लोहे जैसा कॉमन होता तो उसकी वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो पृथ्वी से आना केवल उसकी वैल्यू नहीं है, उसकी एक सर्टेन रेयरिटी पे वो मिलता है पृथ्वी में, उससे उसकी वैल्यू है, और नेचुरल कॉज है, नेचुरल कॉज है। तो सिमिलरली जो बिटकॉइन है, बिकॉज द नंबर ऑफ बिटकॉइंस आर लिमिटेड एंड even more so than gold in a way, and once we, so that factor is already there, rarity. Now only agreement on value is needed. If we agree it's a store of value, suddenly it takes value and it has a opportunity to have that kind of value. And the other advantage, of course, is that its transactability is much higher than gold. नहीं, कहाँ पे निकलता है transactions with Bitcoin is much higher than we. नहीं, कहाँ पे निकलता है? लाइक इफ यू लुक एट द बिटकॉइन, ह्यूमनली जो जनरेट कर रहा है ना ह्यूमन, तो इट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज बाय ह्यूमन कैलकुलेशन. The most of the Bitcoin is generated in countries like Mexico, South America. Yes. No. See, Bitcoin mathematically is a limited amount. Correct. Bitcoin mathematically is limited. So there is only a certain number of predetermined Bitcoins that are there. No, but I'm saying humans right? So they have to be found through the competition, but humans can increase. There can be new cryptocurrencies, of course, but not of Bitcoin. They can increase the number. They can create more cryptocurrencies, but the Bitcoin algorithm itself has a limit on how many Bitcoins can be generated. It cannot be increased because it's a mathematical. It's based on mathematical truisms.
मैं वही बोल रहा हूँ कि मैथमेटिकल है तो ह्यूमंस कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। इट्स एल्गोरिथम चेंज करने में कितना समय लगता है? नहीं, वो मैं कह रहा हूँ ना, जैसे अगर मैं कहूँ कि 100 में 0 to 100 में कितने प्राइम्स हैं, ठीक है, वो आप इंक्रीज कर सकते हो, नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज डिटरमिन्ड 0 to 100 के बीच में कितने प्राइम्स हैं, ठीक है। तो उस तरह से बिटकॉइन के आप इंक्रीज नहीं कर सकते, लेकिन जैसे मैंने कहा ना, और क्रिप्टो करेंसीज आ सकती हैं, वो सब हो सकता है, लेकिन बिटकॉइन बाय इटसेल्फ हैज अ लिमिटेड, दैट्स वन ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज, दैट इट हैज अ लिमिटेड सप्लाई। अच्छा, चलिए, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग वेरी मच। एंड 1 घंटा हमने टच कर दिया अभी। एंड थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, एंड थैंक यू ऑल द पैनलिस्ट ऑल्सो। प्लीज आप लोगों ने, संक्रांत जी, शरद मोहन जी एंड देश कपूर जी, हमारे कंट्री कपूर, एंड तो आप सबने, थैंक यू फॉर योर एडिशंस एंड फॉर ऑल द व्यूअर्स हु आस्क्ड गुड क्वेश्चंस। 250 लोग देख रहे हैं, प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और लोगों को बताइए चैनल के बारे में। And I'll see you in the next American Panchayat next Sunday, same time, 9 p.m. Namaste. नमस्कार। Namaskar.